हेलो एवरीवन, मैं अपनीश कुमार यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल टारगेट विद अपनीश में, फेसबुक पेज और अपनीश यादव में। और मैं आशा करता हूँ कल वाली क्लास आपको बहुत अच्छी और समझ में आई होगी, जिससे आगे जो मैंने क्लास ली थी सर्वनाम की, आज मैं उसकी सेकंड क्लास लेके आऊँ और आज सर्वनाम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पूरी तरह से सर्वनाम जो है उसे हम समाप्त कर लेंगे, पूरी तरह से हम सर्वनाम को समाप्त कर लेंगे। जैसे हम उसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम को पढ़ चुके थे। किसे पढ़ चुके थे? प्रश्नवाचक सर्वनाम को पढ़ चुके थे। अब उसके बाद में कौन सा आएगा? अब आएगा निजवाचक सर्वनाम। अब कौन सा आएगा बेटा? निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम के बारे में जानना है हमें। किसके बारे में जानना है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के बारे में मैं बात करूंगा। किसके बारे में बात करूंगा? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम से स्वयं अर्थ का बोध करा होता है, जिस सर्वनाम से स्वयं या खुद या ऐसे लगाओ, या अपने आप का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से स्वयं, खुद या अपने आप का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें ऐसे कौन से शब्द हैं जिससे प्रेजेंट करते हैं? तो वो करते हैं मैं और मैं और वो है, मैं और वो है। इस पे सेंटेंस की बात करूंगा। इस पे सेंटेंस कौन सा बनेगा निजवाचक सर्वनाम का? जैसे एग्जाम्पल 1 लेता हूं। एग्जाम्पल 1 की बात करूंगा। मैंने स्वयं चोर को देखा। मैंने स्वयं चोर को देखा। दूसरा कौन सा होगा बेटा? दूसरा होगा वो है औरों को नहीं, अपने को सुधार रहा है। वो है औरों को नहीं अपने को या अपने आप को सुधार रहा है। अब देखो, निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से स्वयं, खुद या अपने आप का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं और वो है। जैसे मैंने स्वयं चोर को देखा, यानी कि मैंने खुद, जैसे मैं अपने से हूं तब मैंने अपने से, कहने का मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं। मैंने खुद, जब वो चोरी करके ले जा रहा था तो मैंने खुद देखा चोर को, मैंने खुद चोर को देखा है। ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है, यानी कि मुझे और किसी से मतलब नहीं है, मुझे अपने आप से मतलब, मैं खुद सुधरना है, मुझे खुद सुधरना है, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब खुद की बात की जाए, वहां पे क्या होता है? वह औरों को नहीं, खुद को सुधार, खुद की बात की जा रही है ना, तो निजवाचक है। खुद की बात की क्या है? निजवाचक। निजवाचक खत्म हो गया। अब उसके बारे में आगे कौन सा बेटा? निजवाचक के बाद में निश्चयवाचक। आगे कौन सा है? निजवाचक के बाद में निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करूंगा मैं। जिस सर्वनाम से किसी पास या दूर वस्तु का संकेत होता है, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु के पास या दूर होने का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक
वाचक सर्वनाम कहते हैं। नाम कहते हैं, क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु के पास या दूर होने का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसे किस शब्द से संकेत करते हैं? तो यह और वह से संकेत करते हैं। किससे? यह और वह। यह और वह कहने का मतलब यह है, जैसे कैमरा है, यह मेरा कैमरा है, यानी कि मेरा है, ये मेरा कैमरा है। ये मार्कर यह मेरा मार्कर है, ये मेरा ब्लैक मेरा मार्कर है। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं तो ये स्टूडियो मेरा है। ये मैं अपने खुद की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? अपने आप खुद की बात कर रहा हूं। तो ये क्या होगा बेटा? ये क्या होगा? निश्चयवाचक होगा। जैसे इस पे एग्जाम्पल देखो, जैसे इस पे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल की बात करूंगा मैं। एग्जाम्पल देखो, वह उसकी मेज है। कहने का मतलब वो है उसकी मेज है। अब देखो, वो है उसकी मेज है, कहने का मतलब वो है उसकी मेज है। वो रखिए ना, वो है उसकी मेज है। ये कंफर्म बात है, ये क्लियर बात है कि ये एक व्यक्ति मेरे पास खड़ा है, इसकी मेज है ये, ना कि इसकी, इस वाले की है। जब मैं बोलता हूं इसकी ये मेज है, ये वाली इसकी मेज है, तो फिर इसकी नहीं, इसकी है। कंफर्म फाइनल कर रहा है कि किसकी क्या सामान है, किसकी क्या मेज है। दूसरी बात करूं, यह कलम मेरी है, यह कलम यह कलम मेरी है। देखो, ये जो है ना वो मेरी है, यानी कि यह कलम मेरी है। कंफर्म बात हो रही है ना, ये मेरी कलम है। ठीक है, अब आपको डाउट खत्म हो गया होगा, अब आपको डाउट खत्म हो गया होगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया आपका, ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया। अब आगे किसका नंबर है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। किसकी बात करेंगे हम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब किसकी बात कर रहे हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। किसकी बात कर रहे हैं हम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करेंगे हम, तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है वो कौन सा होता है? निश्चित सर्वनाम। और जिससे किसी अनिश्चित वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? अनिश्चय सर्वनाम। जिस किसी सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित पता न चले उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिस किसी सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित पता न चले उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, वाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे अनिश्चयवाचक बात हो, जैसे कोई कुछ, इसके क्या होता है? कोई कुछ, लाओ लिख दो, कोई और कुछ। जहां कहीं पे भी कोई और कुछ दिख जाए आप समझ जाना ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई कुछ, जैसे एग्जाम्पल की बात करूंगा, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल की बात करो, कुछ दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। खाने में कुछ कमी है, खाने में कुछ कमी है। अब देखो तुम देखो, इसकी बात कर रहा हूं ना मैं। कोई आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है, कोई आ रहा है, हमें ये नहीं पता कौन आ रहा है। कोई आ रहा है, हमें नहीं पता कौन आ रहा है।
कुछ दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। अब ये नहीं हम कह रहे 1 किलो दे दीजिए, 2 किलो दे दीजिए, 4 किलो दे दीजिए, या हमें कुछ ऐसा मतलब बुक दे दीजिए या पेन दे दीजिए, कुछ नहीं, कुछ दे दीजिए। उसके क्लियर पता नहीं लग रहा, पता नहीं क्या मांग रहा है और कितना मांग रहा है, तो ये भी खत्म। खाने में कुछ कमी है, खाने में कमी तो है, टेस्ट नहीं आ रहा, बट पता नहीं क्या कमी है, बट पता नहीं हमें क्या कमी है, तो यही सब इसमें बता रहा है? तो ये क्या बेटा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हमारा आता है कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। अब कौन सा आता है बेटा? संबंधवाचक सर्वनाम। अब कौन सा आता है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की बात करूंगा मैं। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की बात करूंगा मैं, जिस सर्वनाम से दो भिन्न बातों में संबंध हो। कहने का मतलब जिन बातों से किसी भिन्न दो बातों का मेल हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, देखो, जिन बातों से किसी भिन्न दो बातों का मेल हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो और सो। क्या होता है? जो और सो। जैसे कहने का मतलब, जैसे इसका सेंटेंस का, जो करेगा सो भरेगा। जो करेगा सो भरेगा। जो करेगा सो भरेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखो, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये क्या होता है? संबंध। जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये एग्जाम्पल हो गया संबंधवाचक का। संबंधवाचक सर्वनाम जिन बातों से किसी भिन्न दो बातों का मेल हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये मैंने अपनी तरफ से शॉर्ट लिखा रहा हूं, बुक की डेफिनेशन तो कुछ और है, मैं ये अपनी तरफ से बता रहा हूं। अच्छा, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहानी खत्म। ये आपको समझ में। अब किसकी बात करूंगा? प्रश्नवाचक की। अब मैं बात करूंगा आपके सामने प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करूंगा, जिन सर्वनाम शब्दों में प्रश्न पूछा जाए या प्रश्न पूछने का बोध हो, या प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा।
जिन सर्वनाम शब्दों में कुछ प्रश्न पूछा जाए या पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, कैसे, क्यों, ये सारे शब्द है। क्या है बेटा? क्या, कौन, कैसे, क्यों। या ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको क्या, कौन, कैसे लिख सकते हो। क्या, कौन, क्यों, कैसे और कब। कब, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक। अच्छा, इसके एग्जांपल लो, इसके एग्जांपल लिखो, इसके एग्जांपल लिखो। फर्स्ट एग्जांपल, दशरथ जी के कितने पुत्र थे? कितने पुत्र थे? दशरथ जी के कितने, गड़बड़ हो गया, दशरथ जी के कितने पुत्र थे। अच्छा, उसके बाद में आपकी आयु क्या है? ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक सर्वनाम की जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछा जाए या प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या, कौन, क्यों, कैसे, कब, ये प्रश्नवाचक है। दशरथ जी के कितने पुत्र थे, आपकी आयु क्या है, ऐसे कुछ भी हो सकती है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, यानी आप कौन सी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हो, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। आप पढ़ते रहें, देखते रहें मेरे साथ यूट्यूब चैनल टारगेट विद हैप्पीनेस। बहुत बहुत धन्यवाद।